ध्यान दे दोस्तों, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। चाइना के एक गांव में लिली नाम की एक औरत थी। जी हाँ, लिली नाम की एक औरत थी। लिली अपने ससुराल में अपने पति, अपने सास के साथ रहती थी और उनके परिवार में सिर्फ 3 ही लोग थे, उसका पति और वो लिली और उसकी सास। पर जब लिली की शादी उसके पति के साथ वहाँ हो जाती है, उसके बाद शुरुआत में तो कुछ दिन अच्छे गए, लेकिन धीरे धीरे आपको पता है संसार का नियम है, वैसा ही कुछ उनके साथ हुआ। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सास और बहू में खटपट होने लगी और ये खटपट धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि सास बाहर जाकर लिली की चुगली लगाने लगी और लिली इस बात से बहुत गुस्सा होती थी। कुछ वक्त और निकला, लेकिन अब लिली के बर्दाश्त से बाहर हो गया। लिली को सास पर बहुत गुस्सा आने लग गया। अब लिली सोचने लगी ये सास मर जाए तो पीछा छूटे। अब इस बात से लेकर वो बहुत परेशान तो थी। अब एक दिन क्या होती है कि झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लिली ये अपना ससुराल छोड़कर पीहर चली जाती है, यानी कि अपने गांव चली जाती है। गांव जाकर वह एक वेद से मिलती है और दरअसल वो वेद उसके पिता का खास दोस्त है। जब वो लिली जाकर अपनी समस्या वेद को बताती है तो वेद कहते हैं कि बेटा, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता का एक अच्छा मित्र हूँ, तो तुम्हारी समस्या का समाधान करना तो मेरा फर्ज है। तब वो लिली को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ, थोड़ा इंतजार करो। ये बोलकर वह एक कमरे में जाता है। थोड़ा सा समय लगता है और फिर वो वेद बाहर आता है। वेद बाहर आकर एक डब्बा लेके आता है और उस डब्बे में कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं। वो डब्बा लिली के हाथ में देते हुए बोलता है, बेटा ये जड़ी बूटियाँ हैं और ये सिर्फ जड़ी बूटियाँ नहीं, एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे फैलेगा और 6 से 7 महीने के बाद अगले इंसान पर असर करता है। अब तुम्हें ये करना है कि तुम्हारे ऊपर किसी को शक नहीं हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सास के साथ बहुत अच्छे से पेश आना है और यह जहर जो है, ये जड़ी बूटी जो है, तुम्हें खाने में मिक्स करके देनी। अब तुम्हें हर बार अच्छे अच्छे पकवान बनाने हैं, सास की बात को सुनना है, बुरा नहीं मानना है और जब भी तुझे बुरा लगे तो मुझे याद जरूर कर लेना कि मैंने तुझे क्या बोला था। उसकी बात का बुरा नहीं मानना और अच्छे अच्छे पकवान बनाना और उसको खाने में ये मिक्स कर देना सुबह सुबह और उसको दे देना। जैसे 6-7 महीने निकलेंगे तुम्हारी सास यहाँ से टपक जाएगी। अब लिली तो खुश हो गई कि सास से पीछा छूटेगा। वो डब्बा लिया और ससुराल पहुंच गई। अब होना क्या था, शाम का समय था, लिली खाना बना रही थी, सास तो फिर शुरू हो गई। लिली ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, तो झगड़ा होने वाला था। लेकिन लिली को याद आ गया कि वेद जी ने, पापा के दोस्त ने क्या बोला था। लिली ने अच्छा सा खाना बनवाया और अच्छा सा खाना बनाकर अपनी सास को खिलाया, तो सास तो थोड़ी खुश हुई, पर लिली ने उसमें कुछ मिला दिया था। अब वक्त बीतता गया, धीरे धीरे लिली अच्छा अच्छा खाना बनाते गई और खाने में कुछ मिलाती गई। लेकिन सास को और उसके बेटे को इस बात का पता नहीं था कि लिली उसे मारना चाहती है। अब धीरे धीरे वक्त बीता, सास को अच्छा लगने लगा क्योंकि लिली अच्छा खाना बना के देती थी और कुछ बोलती भी नहीं थी और सामने से बहस भी नहीं करती थी। अब सास ने क्या किया, जहाँ जाकर लोगों से चुगली करती थी, आज वो तारीफ करने लग गई और लिली को अपनी बच्ची की तरह मानने लग गई। अब वक्त बीता, 5 महीने निकले, 6 महीने निकलने वाले थे कि लिली को यह एहसास हुआ कि मेरी सास तो मेरी माँ जैसी हो गई। अब लिली से रहा नहीं गया। लिली ने सोचा कि 6 से 7 महीने तो पूरे होने वाले हैं और सास की मृत्यु हो जाएगी, अब इसे मरना नहीं चाहिए। लिली दौड़ के पीहर गई, यानी कि गांव गई और वेद से मिली और वेद जी को कहा, वेद जी मुझे आपकी हेल्प फिर चाहिए। वेद जी बोले, क्या हुआ बेटा बताओ। तो बोली, मेरी सास को मारना नहीं है, मुझे बचाना है और उसका असर अब उसके ऊपर होने वाला है। वेद जी ने कहा, बेटा ये तो मैं उसी दिन समझ गया था। मैं तुम्हें बता दूं कि जो मैंने तुम्हें जड़ी बूटियाँ दी थी, दरअसल वो जहर नहीं था, वो सिर्फ प्रोटीन की जड़ी बूटियाँ थी जिनसे हेल्थ अच्छी रहती है और तुम्हारी सास और ज़्यादा अच्छी और मजबूत हो गई। लिली खुश हुई और वो अपने पीहर जाकर अपने सास के साथ रहने लगी। वेद जी के इस निर्णय से उनका परिवार टूटता हुआ बच गया और सास और बहू साथ में ऐसे रहने लगी जैसे माँ और बेटी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब किसी का घर टूटता हुआ नजर आए तो वहाँ ये बात ना बोले कि हाँ तेरी सास तो ऐसी है बेटा, उसको साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, वो सही नहीं है। मैं तुम्हारे और तुम्हारे पापा को जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं है, ऐसा शब्द यूज नहीं करें। कोई ऐसा शब्द, ऐसी बातें नहीं कहे जिससे 2 परिवार टूट जाए या 2 रिश्ते टूट जाए, जिसमें फूट पड़ जाए। ऐसी बात कदम तो नहीं बोले और हमेशा दूसरों की इज्जत करें।
जैसा सम्मान आप सामने वालों को देंगे, वैसा ही सम्मान आपको मिलेगा। ये कड़वा सत्य है कि जीवन में जो शब्द आप यूज़ करते हो, जैसी बातें आप सामने से करते हो, सामने वाला वैसा ही हमें देता है। जैसे का तैसा इस प्रकृति का नियम है। इसलिए आज से ये प्रण ले लें, ये शपथ ले लें कि जीवन में कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, गलत नहीं बोलेंगे और कभी भी किसी को ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे कि जिसकी वजह से उसके परिवार में फूट पड़े और कभी भी किसी की चुगली नहीं करेंगे। आई होप दोस्तों इस छोटी सी कहानी से आप ये सीख चुके होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। सभी का